Good afternoon, students. Today's our topic is mobile and wireless computing fundamentals. ये हमारा 5th यूनिट का टॉपिक है जिस पे हमको मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना है। तो हम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग होता क्या है। ओके, तो मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि हर डिफरेंट थिंग्स है डिफरेंट पीपल के लिए। डिपेंड्स करता है कि कौन किस टाइप से उसको यूज़ कर रहा है। ओके, मोबाइल कंप्यूटर मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स। इट गोज़ बाय मैनी नेम्स, बहुत सारे नेम्स के साथ जाता है। नोमैडिक, टिथरलेस, ubiquitous, wireless, and remote computing. Okay, whatever the term used, mobile computing has become a key topic in electronic commerce as the size, cost, and power requirement of equipment goes down. जैसे आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, टीथरलेस हमने आप कंप्यूटर नेटवर्क के पढ़े हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये सारे टर्म्स पढ़े हैं। ओके, वायरलेस क्या होता है, रिमोट का कंप्यूटिंग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग पे आती है। और सारे इक्विपमेंट्स हैं वो डिफरेंट साइज़, डिफरेंट कॉस्ट और उसके रिक्वायरमेंट्स, पावर रिक्वायरमेंट सारे चीज़ अलग होते हैं। सर्विसेज रहेगा, जो सर्विसेज फॉर द मोबाइल यूजर्स आर मैच्योरिंग रैपिडली। आज की जनरेशन में अगर बोले हम 5G यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए 2G से लेके 5G का जो टर्म रहा है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग पे रहा है। 2G, 3G, 4G, 5G मतलब 7G तक अभी बात चल रही है, बट रिसेंट में 5G तक ही हो पाया है। बट हाँ, कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे हम अपने चीज़ों को कितने फास्ट ग्रोथ में मूव कर सके, ट्रांसमिट कर सकें विद इन अ सेकेंड्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं तो ये बेसिक अगर टर्म बोले तो मोबाइल कंप्यूटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसका फंडामेंटल्स क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में। Furthermore, the services for mobile users are manufacturing rapidly and poised to change the nature and scope of communication. Key feature of mobile computing environment is that user need not to maintain a fixed position in the network. पहले ऐसा रहता था ना कि एक फिक्स, जैसे कभी हम STD PCO में जाके कॉल्स करते थे, फिर धीरे धीरे नेटवर्किंग बढ़ी, आप लैंडलाइंस घर पे लगाने लगे, देन आप वायरलेस छोटे मोबाइल्स यूज़ करने लगे। तो ये क्या है, एक टाइम के बाद सारी चीज़ें चेंजेस होने लगी है। दिस फीचर्स अलाउ एक्सेस टू पर्सनल और बिजनेस इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनस हु ट्रैवल फ्रॉम देयर प्राइमरी वर्क प्लेस। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इट शुड बी नोटेड दैट द वायरलेस एंड मोबाइल आर नॉट synonymous. Wireless is a transmission or information transport method that enables mobile computing. It covers many approaches to communicate without wires. Okay, just for an example, wide area cellular network, which promise to make integrated network a reality. The goal of wireless is to enable distributed and mobile computing, thus bringing an end of trinary of geography. Okay, तो ओवरऑल अगर हम बेसिक पे जाएं तो मोबाइल कंप्यूटिंग जो पे फोकस करता है वो एप्लीकेशन साइड पे फोकस करता है। वो ये बिल्ड करता है कंसेप्ट पे कि जो कंप्यूट है, आप कैसे भी करके आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ओके, आप लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूटिलाइज कर सकते हो। चॉइस आपकी रहेगी, और वो भी किसके थ्रू होती है, मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू होती है। The goal of mobile computing is to work towards the true computing freedom. ओके, फ्रीडम मतलब क्या है कि यूजर्स कहीं पे भी बैठ के कोई भी टाइम पे अपने डेटास को, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकें एंड ऑपरेट कर सकें कहीं पे भी बैठ के, होम, ऑफिस, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, एक फ्रीडम देता है मोबाइल कंप्यूटिंग के थ्रू। ओके, अब हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क।
ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग इज एक्सपैंडिंग इन 4 डायमेंशंस। हम उसको 4 डायमेंशंस पे एक्सपैंड करते हैं। पहला जो है वो है वायरलेस डिलीवरी टेक्नोलॉजी एंड स्विचिंग मेथड। ये किसके साथ डील करता है? इट रैपिडली डील्स विथ एक्सपैंडिंग डिलीवरी टेक्नोलॉजी जो है ऑफ सेलुलर है, रेडियो हो गया, आप सैटेलाइट के थ्रू रेडियो कनेक्ट होता है, पेजिंग हो गया, वायरलेस लैन कम्युनिकेशन एंड promise to furnish information to mobile users anywhere or anytime। सेकेंड है आपका, पहला आपने देखा वायरलेस डिलीवरी टेक्नोलॉजी एंड स्विचिंग मेथड। दूसरा है आपका मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस ड्राइव्स। ओके, डिवाइसेस, मोबाइल इंफॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस, ये क्या होता है? इन एडिशन टू द चार्जिंग चेंजिंग डिलीवरी टेक्नोलॉजी, वी आर सीइंग एन एक्सप्लोजन इन द वैरायटी ऑफ एक्सेस रिक्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम लार्ज यूनिट्स like laptop, notebooks, and other portable computers with large memories and powerful processors to handhelds on palm tops. Personal digital assistant or personal communication has run on AA batteries and often has no memory storage capability। दूसरा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोबाइल डिलीवरी टेक्नोलॉजी और स्विचिंग मेथड, कि आप स्विच कैसे करेंगे। डिलीवरी पे आप सेलुलर पे कर रहे हैं, सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं कि लैन कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, इस बारे को आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या चीज़ है फ्रेमवर्क पे आपका जो आ रहा है, मोबाइल इन्फॉर्मेशन एक्सेस डिवाइसेस। आप कौन कौन से डिवाइसेस से अपने मोबाइल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अगर हम देखें तो हम एक लार्ज वैरायटी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अदर पोर्टेबल कंप्यूटर्स हो गया, उसकी मेमोरी ज़्यादा रहती है, आपके कंटेंट्स आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपरली उसको प्रोसेसर इतना रहता है कि हैंग होने का दिक्कत नहीं रहता है। ओके, तो आप उसको घर बैठे आप पर्सनल कम्युनिकेटर के थ्रू, जैसे इट्स नॉट डिपेंड ऑन बैटरी, मतलब लाइट पे ही काम करे कि यू हैव एन इलेक्ट्रिसिटी तभी आपका काम करे, आप चार्ज करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिवाइसेस हैं जो आपके टेक्नोलॉजी या मोबाइल कंप्यूटिंग को बहुत फ्रेमवर्क को एक एक्सपांड करता है। तीसरा है मोबाइल डेटा इंटरनेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड इक्विपमेंट्स, जैसे वॉइस ओरिएंटेड सेलुलर सिस्टम हो गया, उसको डिज़ाइन वर नॉट डिज़ाइन विद डेटा ट्रांसमिशन इन माइंड। द वीक कनेक्शन, फ्रीक्वेंट नॉइज है, मोमेंट्री ड्रॉप आउट्स है दैट सेलुलर फोन यूजर रूटीनली एक्सपीरियंस एज यूजर्स मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर or encounter physical obstructions such as bridges, tunnels are inconvenience for voice call, but these same pitfalls can easily corrupt data calls. Add to this problem of insufficient capacity in terms of number of available frequencies. To solve these problems, work is being done in the area of digital cellular network, that is support data communication over cellular lines। अब ऑब्वियसली इफ़ समवन इज़ ट्रैवलिंग, तो उनको ट्रैवलिंग आप एरिया से जब निकलते हैं तो कभी टनल, ब्रिजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पे आपको ऑब्स्टिकल्स आता है, जिस पे आपके वॉइस कॉल्स और डेटा आप नहीं सेंड कर पाते हैं। तो उसमें भी ये जो मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है उसमें भी आपका काम कर रहा है कि डेटा इंटरचेंजिंग स्टैंडर्ड और उसके रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसको आप प्रॉपर उस पर काम कर पाएँ और आपको ये दिक्कतें ना आएँ। जस्ट बिकॉज अपन टनल से निकलते हैं, वो काफ़ी हाई, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एक माध्यम यूज़ कर रहे हैं, आइदर यू आर यूजिंग ट्रेन और बस, इट डिपेंड्स कि वो टनल कितना लंबा है और कभी हैवी रहता है, कभी आपका सिग्नल नहीं पकड़ता। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर आप कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि उस पर फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना। कभी कभार जो आप नॉर्मल भी आप बोलते हैं कि आज नेट नहीं ठीक चल रहा है, तो कुछ नॉइज़ है, कुछ ड्रॉप आउट्स रहता है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं रहता या
नेट नहीं चलता, तो हम अगर कॉल करके उनको बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पर्टिकुलर नंबर का बैंडविड्थ बढ़ा देते हैं। ओके, बैंडविड्थ बढ़ने से क्या होता है, कुछ दिन आपका अगेन मोबाइल मतलब आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे से चलने लग जाता है। तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे, आप सेलुलर बैंडविड्थ जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट में काम होता है। और लास्ट है आपका मोबाइल कंप्यूटिंग बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन, मोबिलिटी, probability and creating an entire new class of application and new markets, combining personal computing and consumer electronics. A number of vertical applications of mobile are already available, including vehicle dispatch, routing, inventory, package tracking, retail point of sale. Organizational application are not widespread yet, but two types of application most frequently mentioned include mail enabled application and information और data service to mobile user. I think so ये वाला पॉइंट आप सबको पहले ही क्लियर होगा। ओके, मोबाइल कंप्यूटिंग बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन आज की जनरेशन, मगर आज हम जिस डेट पे हैं वहाँ का जो जनरेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो वो सारा कम्युनिकेशन, इनफैक्ट प्रोडक्ट लॉन्चिंग, प्रोडक्ट शोइंग, वट एवर आपका क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब आप डिजिटल दुनिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें आप वर्कआउट करते हैं। आपको पहले ऐसा रहता था कि इफ़ यू आर डीलिंग विद सम बिजनेस, अगर आपका प्रोडक्ट बिजनेस है तो आप एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रिक्ट आप चेंज करके अपने प्रोडक्ट्स अपने साथ कैरी करके आप वहाँ पे शो करने के लिए जाते थे। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव अ डिजिटल साइट, आप उसमें अपने पिक्स दिखा के आप उसको, आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी यूज़फुल है मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। तो हमने मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, क्या उसके 4 मेन डायमेंशंस है, इस पे हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर और देखते हैं। ओके, थैंक यू।